ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितं नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं लंघते पात्रं विष्णु। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक गुरुवार के प्रोग्राम अभयम के अंदर। तो आज हमारे अभयम का चौथा लेक्चर है, जो कि उसका अंतिम लेक्चर भी है, जिसका शीर्षक है विश्वास की पुनर्जागृति, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हम कहें तो अचीविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर हम हमारे जीवन में देखेंगे के अंदर देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि फेथ या विश्वास की हर परिस्थिति में हमें जरूरत पड़ती है। बिना विश्वास किए हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे आप देखिए, जिस तरीके से हमारा जन्म होता है, तो जन्म से लेकर मरण तक हमें विश्वास रखना ही पड़ता है। जन्म रखते समय जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए उसके अपनी माँ के ऊपर उसे विश्वास रखना पड़ता है कि, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, कई बार हम देखते हैं कि पिता अपने बच्चे को खिलाता है और कई बार उसे आसमान में फेंकता है, तो बच्चे को विश्वास होता है कि पिता उसे पुनः अपनी गोद में ले लेगा, ना कि उसे गिराएगा। इसलिए बच्चा क्या करता है, हंसता है, मुस्कुराता है। फिर जैसे जैसे हम किसी भी फेथ में जाते हैं, मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति शेविंग करवाने जा रहा है या अपनी हेयर कटिंग के लिए जाता है, किसी बार्बर के पास जाता है, तो जब बार्बर शेविंग बनाता है तो उस समय क्या होता है, क्या यूज करता है, वह अपना उस्तरा नाइफ यूज करता है। तो हमें विश्वास होता है कि ये व्यक्ति शेविंग ही बनाएगा, गला नहीं काटेगा। हम ये विश्वास रख के उस बार्बर पे बैठते हैं और वह हमारी शेविंग बनाता है। जब कभी भी हम कहीं जाते हैं तो बस में जाने से पहले हम पूछते हैं कि भाई बस कहाँ जाएगी, कानपुर जाएगी कि नागपुर जाएगी कि बिलासपुर जाएगी, कहाँ जाने वाली है। हम कभी भी ड्राइवर से नहीं पूछते कि भाई साहब आपके पास लाइसेंस है, आपने रास्ता देखा है कि नहीं देखा है। ऐसा तो नहीं आप रात का समय आप सो जाए। क्यों? हमें विश्वास होता है। और अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप जीवन के किसी भी क्षण आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई बोलता है भाई इस संसार का कोई भरोसा नहीं, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी हम एक सुंदर घर बनाते हैं, हमें विश्वास होता है कि हम उसमें रह सकते हैं। होने को तो किसी भी क्षण हमारी छत टूटकर हमारे सिर पे गिर सकती है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास होता है
कि नहीं, ये नहीं टूटेगी। इसलिए जैसे जैसे आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो दूरियां हैं वो कम होती जाती हैं। लेकिन जब कभी भी विश्वास की बात आती है भगवान पर, तो शायद हम लोग एविडेंस, प्रूफ मांगने लगते हैं। क्या प्रभु जी आज तक किसी ने भगवान को देखा है? ये जो शास्त्रों में बताया गया है वो सही है क्या? अगर आप कितने लोगों से, जैसे अभी के बच्चों से आप पूछेंगे कि आप में से किसी ने गांधी जी को देखा है, बोला हाँ देखा है, फोटो में देखा है। तो क्या फोटो में जो आप जिस गांधी जी को देख रहे हैं, क्या रियल गांधी जी वैसे ही लगते थे या फिर किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया? लेकिन हमें विश्वास है कि नहीं, वही गांधी जी थे। हम यहाँ से बैठते हैं और बैठने पर कोई कोई हमें बताता है कि अमेरिका जैसी कोई जगह है या नहीं है। आप लोग मानते हैं कि अमेरिका जैसी कोई जगह है? मानते हैं हम लोग? कितने लोग हम लोग अमेरिका गए हैं? बहुत कम लोग होंगे जो अमेरिका गए। लेकिन फिर भी हमारे हृदय में यह विश्वास है कि अमेरिका है। तो जी हमने टीवी में देखा है, हमने वहां की चीजें सुनी है कि बिल्कुल, हमने किताबों में पढ़ा है कि अमेरिका है। आप सही बोल रहे हैं। लेकिन जब हम कोई बात करते हैं कि भगवत धाम है, भगवान ऐसे हैं, तब हमें क्यों ऐसा लगता है? जब हम मंदिर में खड़े हुए भगवान को देखते हैं तो हमें लगता है भगवान किसने देखा है, ये तो क्या है, ये तो मूर्तियां हैं। लेकिन गांधी जी का जो नोट गुलाबी कलर का रहता है वो बड़ा प्यारा लगता है। विश्वास होता है हाँ यही गांधी जी हैं, क्योंकि वो 2000 का नोट होता है ना। विदाउट मनी देर इज नो हनी। तो बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता है। तो हमें वो गांधी जी के उस नोट से बड़ा प्यार होता है। गुलाबी नोट कहते ही व्यक्ति समझ जाता है कि गांधी जी के किस रूप का वर्णन किया जा रहा है ना। तो ये सब कुछ क्या है, ये विश्वास पर ही है। क्या हमें लगता है कि भक्ति करना फेथ है या फैक्ट है? स्पिरिचुअलिटी फेथ है या फैक्ट है? तो ये सारी चीजों को हम लोग इस लेक्चर के जरिए देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप लाइफ में कहीं भी जाएंगे, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। इवन आप मान लीजिए नागदा से आप उज्जैन के लिए आते हैं और भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तब क्या होता है, बीच में माइलस्टोन, छोटे छोटे मीटर्स पड़ते हैं। उज्जैन 50 किलोमीटर बाकी है, उज्जैन 25 किलोमीटर बाकी है। हमें पता लगता रहता है उनके द्वारा कि उज्जैन की डायरेक्शन में ही हम हैं। हमें विश्वास होता है कि ये जो गवर्नमेंट ने लिखा है वो सही लिखा है। हो सकता है कोई हमें मूर्ख भी बना सकता है, लेकिन हमें विश्वास होता है। तो कहीं ना कहीं हम विश्वास करते ही हैं। देखिए, हम शादी होती है तो केक पे लिखवाते हैं हैप्पी मैरिज लाइफ। हैप्पी और मैरिज लाइफ आई थिंक अपोजिट वर्ड है। लेकिन फिर भी हमें एक विश्वास होता है। कहीं पर भी साइंटिफिक रिसर्च होती है तो वहां पर भी क्या होता है, एक बनाया जाता है। मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें एक वर्ड हमेशा पता होता है, लेट, या फिर माना की, है ना, x इक्वल्स टू समथिंग। ये माना की या फिर लेट, ये ऐसा है, हमें हमें रखना ही पड़ता है। और तभी हम हमारी जो समीकरण होते हैं उन्हें सॉल्व कर पाते हैं, हमारी इक्वेशन सॉल्व कर पाते हैं। तो विश्वास एक एसेंशियल चीज है। अब उसी प्रकार से जो साइंटिस्ट हैं वो भी अलग अलग रिसर्च करते हैं और वो भी मानते हैं। तो एक बार एक साइंटिस्ट थे और वो अपनी एक रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने रिसर्च के लिए एक कॉकरोच को चुना और कॉकरोच को लिया। तो कॉकरोच के कितने पैर होते हैं? 6। हिंद महासागर में जो मिलता है उसके 14 होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जमीन पे रेंगते होते हैं उन कॉकरोचों के 6 पैर होते हैं। तो भाई 6 पैरों का उन्होंने कॉकरोच लिया और उन्होंने उस कॉकरोच को इतने अच्छे तरीके से ट्रेन किया, इतने अच्छे तरीके से कि उन्होंने ऐसा ट्रेन किया कि जब भी वे बोलते गो, तो कॉकरोच चलना चालू कर देता है। फिर बोलते स्टॉप, तो कॉकरोच रुक जाता है। इस तरीके से वो उन्होंने कॉकरोच को ट्रेन किया। तो फिर कॉकरोच उन्होंने फिर क्या, साइंटिस्ट को सामने लेके आए और बाकी उनके जो फ्रेंड रहते हैं, कॉकरोच को रखा, कॉकरोच को बोला गो, कॉकरोच चलना चालू करता है। कॉकरोच को बोला स्टॉप, कॉकरोच रुक जाता है। वाह क्या बात है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर आगे अपना एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया। उन्होंने कॉकरोच की एक टांग तोड़ दी। अब एक टांग तोड़ने के बाद कॉकरोच से बोला गो। अब बेचारे किसी की टांग तोड़ दी गई है, थोड़ी कठिनाई तो से होगी, तो बेचारा थोड़ा सा रेंगते हुए अपनी 5 टांगों से चलता है। बोलते स्टॉप, तो रुक जाता है।
थोड़ी सी तकलीफ होती है फिर उन्होंने कॉकरोच की चौथी टांग तोड़ दी। और चौथी टांग तोड़ने के बाद कॉकरोच ने गो, बेचारा कॉकरोच को थोड़ी और तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वह चलना प्रारंभ करता है। बोलते स्टॉप, कॉकरोच रुक जाता है। उन्होंने फिर तीसरी टांग तोड़ दी, फिर दूसरी टांग तोड़ दी। दूसरी टांग तोड़ने के बाद कॉकरोच को बोला गो, कॉकरोच फिर चलता है। बोला स्टॉप, कॉकरोच फिर रुक जाता है। फिर बेचारे कॉकरोच की एक टांग बची, दोनों टांग तोड़ दी, केवल एक टांग बची। कॉकरोच गो, बेचारा 6 पैरों पे जो चलता था, अभी एक पैर बचा है, तो बेचारा जैसे तैसे हल्का सा हिलते हुए जाता है। और फिर बोला स्टॉप, सर रुक गया, वैसे ही रुका हुआ था, ठीक है। तो जो कॉकरोच की लास्ट पैर जो था वो भी तोड़ दिया। अब कॉकरोच बोलते हैं गो, कॉकरोच नहीं चलता है। गो, नहीं चलता है। और तेज बोलते हैं गो, कॉकरोच नहीं चलता है। तो साइंटिस्ट समझ जाते हैं अब कॉकरोच नहीं चलेगा। फिर वो अपनी रिसर्च की थीसिस के कंक्लूजन में लिख देते हैं कि जब मैंने रिसर्च करके देखा, कॉकरोच के एक एक पैर को जब मैंने तोड़ा तो धीरे धीरे कॉकरोच चलता है, और जैसे ही कॉकरोच की छठवीं टांग तोड़ दी जाती है तो कॉकरोच बहरा हो जाता है, क्योंकि चल नहीं रहा है ना। तो हमारा साइंस भी इस तरीके से है कि हमें बहुत सारी चीजें जो हैं समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस तरीके से थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, हमें लगता है कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च है पावरफुल है। लेकिन आप देखेंगे हर साइंटिफिक रिसर्च के बाद उसका एक अपडेशन आ जाता है। अपडेशन आने का कारण ये होता है कि पहले द्वारा रिसर्च जो भी की गई थी वह रिसर्च कैसी थी, अपूर्ण थी, और अभी उसमें अपडेशन आ गया है ना। रिसर्च पेपर में इसीलिए अपडेशन बार बार किया जाता है, बार बार वो देते हैं कि पहले वाली थोड़ी अपूर्ण थी, अभी हमने पूर्ण कर दी है। इसका वॉल्यूम 1 आया, वॉल्यूम 2 आया, वॉल्यूम 3 आया। लेकिन हमें लगता है साइंस प्रूफ है, मतलब 100% करेक्ट है, और हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वह नहीं है, क्योंकि अभी फैक्ट पे नहीं आ रही है। साइंस हमें बोलता है कि इनफाइनाइट, अनंत एग्जिस्ट करता है, हम विश्वास करते हैं। लेकिन हम बोलते हैं अनंत भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हमें विश्वास नहीं होता है। तो जिस तरीके से फिजिक्स के जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आपको फिजिक्स के ही लेबोरेटरी में जाके करना पड़ेगा, उसी के इक्विपमेंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री के करने हैं तो केमिस्ट्री के होंगे। अब आप फिजिक्स के इक्विपमेंट लेकर मैथ्स का एक्सपेरिमेंट करें या फिर बायोलॉजी का करें, हो सकता है थोड़ा बहुत हो भी जाए, लेकिन अगर दो जब डिफरेंट चीजें होती हैं कि फिजिक्स का लेकर हिस्ट्री के कुछ करने जाए हम लोग एक्सपेरिमेंट, तो फिर क्या होगा, बहुत ही प्रॉब्लम आएगी हम लोगों को। उसी तरीके से हम अगर भौतिक चीजों को लेकर, भौतिक चीजों का एग्जाम्पल लेकर आध्यात्मिक चीज को समझने की प्रयास करेंगे तो बहुत कठिनाई होगी हमें। हो सकता है कुछ हद तक हमें समझ में आए, लेकिन पूर्ण रूप से समझ पाना बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने यह विश्वास रख लिया और वह विश्वास के साथ आगे बढ़ता गया तो सफलता उसे मिलती ही है। अब चाहे वह भौतिक सफलता लीजिए, आध्यात्मिक सफलता लीजिए, तो भौतिक सफलता के लिए भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको लेके चलता हूं कि किस प्रकार से भौतिक जीवन में भी हमें वृद्धि करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्या आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी, दिख रहा है। तो ये अभी मैं आपको बताता हूं, आपने अरुणिमा सिम्हा का नाम सुना होगा। ये बहुत ही अच्छी राइटर हैं और ये फेमस भी है। क्या किसी को पता है अरुणिमा सिम्हा के बारे में? कोई जानता है? जी प्रभु जी। क्या जानते हैं माता जी अरुणिमा सिम्हा के बारे में? मुझे जहाँ तक याद है, मैंने उनसे मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन में थी वो, उन्हें कुछ लड़कों ने धक्का दे दिया था, क्योंकि पहले चेन स्नैचिंग कर रहे थे, उन्होंने नहीं दिया तो उनको धक्का दे दिया था चलती ट्रेन में, और वो रात भर वहीं ट्रैक पे मतलब तो और इतनी सारी ट्रेनें निकली, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग विल की थी, बहुत पॉजिटिव थी कि वो रात भर स्ट्रगल करा और फिर सुबह उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। करेक्ट फाइट किया। तो देखिए मटेरियल लाइफ के बारे में अरुणिमा सिम्हा का बहुत अच्छा एग्जांपल आता है कि किस प्रकार कटे पैरों के साथ व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। तो अरुणिमा सिम्हा की छोटी सी स्टोरी आती है।
अरुणिमा सिन्हा का क्या हुआ था, बेचारी एक स्पोर्ट खेलती थी लड़की, और खेल शाम को अपने घर वापस आ रही थी। घर जब वापस आ रही थी तो लोगों ने क्या किया, उसके पर्स को चुराने की कोशिश की, और जब पर्स चुराने की कोशिश की तो स्वाभाविक लोग क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो उसने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो लोगों ने क्या किया, उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया, और दूसरी साइड से आने वाली ट्रेन उसके पैरों पे चल के चली गई और उसके दोनों पैर कट गए। रात भर वह ट्रेन कटे पैरों के साथ रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही। वो खुद अपने इंटरव्यू में बताती है कि जब वो पड़ी हुई थी तो रात को चूहे तक आए और चूहे ने उसके पैर को कुतरा, लेकिन वो इस कंडीशन में थी कि वह कुछ कर नहीं सकती थी। और दूसरे दिन जब सुबह होती है, लोग आते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, आसपास के पड़ोसी लोग और बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, और बातें करेंगे। क्या बात करेंगे, कितनी अच्छी लड़की थी, जरूर कोई ना कोई बात होगी, वरना आत्महत्या क्यों करती। ये तो इल्जाम ऐसे ही लगा रहे लोगों पे, किसी ने फेंक दिया उसे, लेकिन कोई ना कोई बात होगी। तो देखिए लेडीजों का यही माइंड होता है। तो उस लड़की को क्या करना चाहिए था, रोना चालू करना चाहिए था। नहीं नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हो। उसने कहा नहीं, अगर ये वर्ल्ड ने मुझे ठुकराया है, गलत बोला है, तो मैं किसी को प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगी, अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाऊंगी कि कैसे इस वर्ल्ड को आंसर दिया जा सकता है। तो उसने बताया। चलिए मैं आपको अरुणिमा सिन्हा क्या बोल रही है अपने बारे में, ये आप सुनिएगा। वही हुआ कि जब फटाफट मैंने सेट किया। क्या आपको साउंड आ रहा था अभी प्रभु जी? जी प्रभु जी आ रहा है। वही हुआ कि जब फटाफट मैंने सेट किया और फिर भागना शुरू किया वहां से। फटाफट हम भाग के आना शुरू, साउथ कोल यानी कि कैंप 4 वापस पहुंचे। मेरा ग्रुप ऑलरेडी आ चुका था, जो मेरे मेंबर थे वो सब आ चुके थे, लेकिन मैं, मेरा शेरपा 9:30 बजे रात को वापस पहुंचे थे। मेरे जो वॉकी टॉकी था वो बंद हो गया था, बैटरी भी लिमिटेड होती उसकी। जो मेरा टॉर्च था बैटरी खत्म हो चुकी थी। मून लाइट से हम आए, गिरते पड़ते फाइनली कैंप 4 पहुंचे। सब, चाहे इंडिया के माउंटेनियर, बाहर के माउंटेनियर, हर किसी ने मान लिया था कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएगी। हर किसी ने मान लिया था। पहुंचते ही सबसे पहले क्वेश्चंस मेरे लीडर ने यही बोला कि अरुणिमा इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। मैंने सिर्फ उनसे ये बात बोली कि जिसने आज तक अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। और जो उसके बाद जो मेरा ऑक्सीजन था तब निकाला है और तब रखा है। ये सब एकदम फ्रॉस्ट बाइट के होने, तो फटाफट मैंने उसको सही करने के बार बार दिमाग में ये आ रहा था, पैर तो कटा है, अभी हाथ भी काटना पड़ेगा। मतलब ऐसे ऐसे आने लगता है दिमाग में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्किन सब निकल गई थी, बाद में सब सही हो गया। इंडिया आते आते ऑलमोस्ट सब सही हो जाता है। देखिए ये सब बताने का सिर्फ मेरा एक मकसद है, सब कुछ आपने, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हम। और दूसरी चीज की, लाइफ में गोल्ड चांस कभी कभी मिलते हैं। अगर मैं वो चांस छोड़ देती, पहली बात तो उस स्थिति में स्पॉन्सर कुछ नहीं मिल रहा था, बाद में अगर वो गोल्ड चांस छोड़ देते तो मुझे आज दोबारा अगर हम ट्राई भी करने की कोशिश करते, कभी मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता। वो गोल्ड चांस मेरे, उसी तरीके से हमारी जिंदगी में हर किसी के पास गोल्ड चांस आता है, ये हम पे होता, हम छोड़ देते हैं कि पकड़ के रखते हैं। मैं उस गोल्ड चांस को नहीं खोना। जो बाकी लोग मुझे बोलते हैं तू पागल है, हाँ मैं पागल हूं। अगर मेरे गोल के प्रति मुझे लोग पागल बोलते हैं, मैं तो खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि जब मुझे लोग, आपको भी यही बात मैं बोलती हूँ कि जब आपको आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें, तब आप ये समझ लीजिए कि आपका गोल आपके बहुत करीब है। तो आपने अरुणिमा सिन्हा को सुना, वो किस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है कि चीजों को कैसे उसने जाना कि गोल्ड चांस मिलने पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु आ जी। रही प्रभु जी, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है प्रभु? दे रही है प्रभु जी, दिखाई दे रही, अच्छा नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही, दिखाई दे रही, दिखाई दे रही। दिखाई दे रही है। अच्छा
तो यहाँ से आप देखेंगे कि अरुणिमा सिम्हा चूंकि एक अपनी जीवन में जीना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे ऑब्स्टेकल, परेशानी आई, लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं मानी, और वह आगे बढ़ी। और उसने बताया कि गोल्ड चांस जो होता है वो रेयरली मिलता है। देखिए, अगर स्पिरिचुअलिटी में बात कर रहे हैं तो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, जैसे गोल्डन एज बोलते हैं इसको, इस गोल्डन एज में ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलना गोल्ड से भी बहुत रेयर होता है, लेकिन हम उस चांस को छोड़ देते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि वैल्यू क्या होती है। अब सोचिए कि अगर आपको भौतिक जगत में अगर कुछ करना है तो आपको इतनी रिस्क लेनी पड़ती, इतनी ताकत दिखानी पड़ती है, तो फिर आध्यात्मिक जगत का क्या है? देखिए, आप समझ पाएंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, टू गेट सक्सेस इन एनी फील्ड, और किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे? बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। और वो कितने अच्छे से आपको बता रही थी, देखिए हम भगवान के अंश होते हैं, तो हमें अपने आप पर और भगवान पे, दोनों पे विश्वास होना चाहिए। जब आपको अपने आप पर और भगवान पे विश्वास होता है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी चीज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कोट है, व्हेन यू डाउट योर पावर यू गिव पावर टू योर डाउट। जब कभी भी आप क्या करते हैं? अपनी पावर पे डाउट करते हैं। देखिए, अब ये पावर कुछ भी हो सकती है। अभी ये एक व्यक्ति के लिए पावर हो सकती है, तो एक व्यक्ति के लिए क्या पावर हो सकती है उसे पता है, लेकिन जब हम क्या करने लगते हैं? अपने डाउट को पावर देने लगते हैं, अपनी परेशानियों को ज्यादा वजूद देने लगते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे करके हम हमारी पावर को खो बैठते हैं। देखिए, जब कोई क्रिकेट खेलता है तो एक जो बैट्समैन होता है उसे दो चीज दिखाई देती है। अब डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहता है। एक बैट्समैन जिसे फिल्टर दिखाई देते हैं, कहां पर कौन से फिल्टर लगे, और दूसरा बैट्समैन है जिसे गैप दिखाई देता है कि कहां पर गैप है। तो आपको क्या लगता है कौन सा बैट्समैन सही है, पहला या दूसरा? दूसरा प्रभु जी, जिसको गेंद दूसरा, क्योंकि दूसरे को सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है और पहले को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। क्योंकि फिल्टर प्रॉब्लम है और गैप सॉल्यूशन है कि वो कहां से शॉट मार सकता है। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में डिपेंड करेगा कि हम क्या देखना चाहते हैं। कई बार लोग आध्यात्म में आते हैं, उनको उनकी परेशानियों का समाधान मिल जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के जीवन में इस प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं कि वो भगवान से अपना विश्वास खो देते हैं और वो भगवान को ही अपनी परेशानी समझने लगते हैं। उनको क्या लगता है कि भगवान, कि मैंने डेली 2 अगरबत्ती भगवान आपको लगाई थी, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, तो नाउ अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा काम कीजिए। मुझे याद है कि जब मैं 12th में, मैं और मेरे दोस्त हम लोग इस्कॉन जाया करते थे और कई क्लासें एक साथ अटेंड किया करते थे। तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, बोला यार आजकल तू नहीं आता है क्लास में, क्यों नहीं आता? बोला क्यों, ये भगवान ने किया क्या मेरे साथ? मैं विदाउट फेल डेली शाम को भगवान को अगरबत्ती लगाता था और मेरी 12th में परसेंटेज बनी 59.9। तो क्या दिया भगवान ने मुझे? मैंने उससे पूछा कि डेली शाम को जो 5 मिनट तू भगवान को देता था और बाकी के 23 घंटे और 55 मिनट जो तुम कुछ करते थे, क्या तुमको वो याद है? तो वो व्यक्ति थोड़ा सोचने में डूब गया कि हाँ। तो कई बार क्या होता है, हम वो चीज देख लेते हैं जो कि केवल, मतलब हमें क्या चीज दिखाई देती है जो हमारे मतलब की होती है। जैसे आप इस संसार में एक चीज कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, कितनी भी प्रयास कर लीजिए, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप एक चीज नहीं ढूंढ पाएंगे। वो क्या है? हमारी गलती। हमें हमारी गलती कभी दिखाई नहीं देगी, कभी समझ में नहीं आएगी। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में एक इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट के जाल में वो जाते हैं तो कुछ भी निकाल लीजिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट में कभी समझ में नहीं आएगा कि गलत कौन है और सही कौन है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे वेद और शास्त्र में मोस्टली ये मॉडर्न कंसेप्ट को नहीं लिया गया। मॉडर्न कंसेप्ट का मतलब होता है राइट और रॉन्ग, लेकिन हमारे यहाँ पे राइट और रॉन्ग मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, कुछ बीच में ग्रे जोन भी होता है। ब्लैक और व्हाइट के बीच में और भी कलर्स होते हैं। जरूरी नहीं होता कि हस्बैंड जो बोल रहा है या ये पर्सन ए जो बोल रहा है वही सब कुछ सही है, या पर्सन बी जो बोल रहा है वो सही है। हो सकता है दोनों के बीच का भी आंसर होता है।
लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी पर विश्वास रखना पड़ेगा। इस्कॉन में क्या होता है, जब कभी हम बैठते हैं, किसी की कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो दो जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो प्लस कोई हायर अथॉरिटी उनके साथ बैठती है, और हायर अथॉरिटी उन्हें ऑब्जर्व करती है, सुनती है, और फिर वो निष्कर्ष निकालती है। तो जो इनफाइनाइट लूप होता है वह आसानी से सोल्व हो जाता है। लेकिन जब दोनों ने किसी एक व्यक्ति पर विश्वास रखा, तो हमें अगेन हम फेथ पे बात करते हैं। फिर यहाँ पे बहुत अच्छी बात आती है, टू फेल इज नॉट मच ऑफ लॉस, बट टू लॉस वंस कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी इज ए डेवास्टेटिंग लॉस टू आवर इनर लाइफ। एक्चुअली अगर आप अपने जीवन में देखेंगे ना, तो जो हमारी नेचर होती है वह जो कुछ भी चेंज लेके आती है वह एक्सटर्नली हमारी बॉडी में लेके आती है। तो जो एक्सटर्नली हम अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हैं उसका कारण होता है ये नेचर, ये प्रकृति। लेकिन हमारे आंतरिक, हमारी चेतना में जो अंतर आता है वह स्पिरिट के कारण होता है। तो कई बार हम कुछ चीप प्रॉफिट्स के लिए, कुछ थोड़े से लाभ के लिए, जैसे शास्त्रों में बोलते हैं चपल सुख, थोड़े से सुख आनंद के लिए हम क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर को को बेच देते हैं। और एक्चुअली उससे क्या होता है, हम अपने इनर सेल्फ, अंदर के लोगों को मार देते हैं। जैसे लोग मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, पोस्ट पे लिखा हुआ था कि ओम शांति ओम जो लोग लिखते हैं, बोला कि कुछ प्रार्थना उन लोगों के लिए भी कर लीजिए जिनकी आत्माएं मर गई हैं। कौन लोगों की? जो ऐसे बुरे समय में पर भी काला बाजारी कर रहे हैं, जो नकली दवाई बेच रहे हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडरों को बढ़ा बढ़ा के बेच रहे हैं। तो ये क्या है? ये वो लोग हैं जिनके अंदर की आत्माएं मर गई हैं। तो केवल किसके लिए? थोड़ा से लाभ के लिए। अगर उनको अगर ये विश्वास होता कि भगवान है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि आप में से कोई एक केस को समझिए, आप आपके बॉस, मतलब मान लीजिए आप जो भी कोई काम करता है, तो अपने वर्क प्लेस पे गया हुआ है, कोई टीचर है वो स्कूल गई है, कोई नर्स है वो हॉस्पिटल गई है, और वो जहां पर भी काम कर रहे हैं उसके चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कभी वो व्यक्ति गलत कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा गलत। क्योंकि उसे पता है कि सीसीटीवी कैमरा चल है, और मेरे सीसीटीवी कैमरे में कौन देख रहा है? मेरे बॉस मुझे देख रहे हैं, और वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करेगा। लेकिन जब व्यक्ति को पता लगता है कि कोई बॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्या होता है? वो व्यक्ति अपने मन से काम करने लगता है, और बेईमानी वहीं से पैदा होती है। तो जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करने के लिए मना करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं भगवान नहीं एग्जिस्ट करते हैं या भगवान में विश्वास नहीं रखना चाहिए, वह क्यों कहते हैं? क्योंकि वह पाप कर सकें। अगर आप मानेंगे कि भगवान है, तो आपको मानना पड़ेगा कि पुण्य और पाप भी होते हैं। और आपने जैसे मान लिया पुण्य और पाप होते हैं, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि पुण्य के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा और पाप के लिए आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। और जैसे पनिशमेंट की बात आएगी तो व्यक्ति डरने लगता है, और इसलिए क्या होता है, व्यक्ति मना करने लगता है कि नहीं, भगवान का अस्तित्व भी नहीं है। If we are willing to sell our ideals, ethics, character, integrity and soul for adoration of this world, then our so-called self-confidence will be built on foundation of sin. लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, हम अपनी ये जो आइडियल्स हैं, हमारे इथिक्स हैं, हमारी मोरलिटी है, इन सबको बेच देते हैं। और तो हमें क्या लगता है, तो हमने हमारा जो फाउंडेशन बनाया है वो किस पे बनाया है? रेत पे बनाया हुआ है। और रेत पे बने हुए फाउंडेशन कब के उड़ जाते हैं? जैसे हम देखते हैं समुद्र किनारे बच्चे घर बना देते हैं, तो वो घर कितनी देर तक टिकते हैं? थोड़े से टाइम तक के लिए। एक लहर आती है, उसको लेके चली जाती है। तो बाढ़ के समय में वही पेड़ खड़े रहते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, और जड़ें तभी मजबूत हो सकती हैं जब व्यक्ति आध्यात्म का सहारा लेता है। क्यों? क्योंकि वह जान पाता है कि मैं कौन हूं। जब तक वह रियल आइडेंटिटी को नहीं जानेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? अब बात करते हैं कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो हीन भावना से ग्रसित होते हैं, और एक व्यक्ति होते हैं जो कि कुछ जीवन में करना चाहते हैं, कुछ बड़े बनना चाहते हैं। तो उन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है? तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंट वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? लाइक टू गॉसिप। वो क्या करना चाहते हैं? हमेशा गॉसिप करना चाहते हैं। क्यों गॉसिप करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें आनंद आता है गॉसिप करने में।
उनके पास और कोई काम ही नहीं होता, उनके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं होता है। अगर आपके पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप तीसरे की टांग खींचेंगे। जैसे कुछ केकड़ों को लीजिए और एक बर्तन में, पॉट पे रख लीजिए। अब आप देखेंगे कि उस पॉट का अगर आप ढकेंगे भी नहीं तो भी कोई केकड़ा बाहर नहीं आएगा। क्यों केकड़ा बाहर नहीं आएगा? कोई बता सकता है केकड़ा बाहर क्यों नहीं आएगा? टांग खींचते हैं प्रभु जी एक दूसरे की। प्रभु जी, करेक्ट। क्योंकि वो क्या करेंगे? एक दूसरे की टांग खींचेंगे। वो एक दूसरे को अलाउ ही नहीं करेंगे कि कोई बाहर जा सके। तो हमारे इस संसार में भी क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है या कुछ अच्छा काम करने जाता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसकी टांग खींचता है। वो आप पे हंसेंगे। जैसे हम लोगों से बोलते थे, क्या आप बचपन में 55 के काम कर रहे हो? ये कोई समय होता है भक्ति करने का? भक्ति करना चाहिए जब तुम बूढ़े हो जाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में कितने लोग भक्ति करते हैं? तो बोला कि, मैंने कहा आपके दादाजी करते हैं? नहीं। पिताजी करते हैं? नहीं। मैं क्यों, वो बूढ़े नहीं है? तो लोग क्या है, से भारत एक ऐसा मतलब देश है जहाँ पे आपको एडवाइस फ्री में मिल जाएगी। आपको कोई कंसल्टेंट, काउंसलर रखने की जरूरत नहीं है। हर कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी एडवाइस दे सकते हैं। और उनके पीछे लॉजिक क्या होते हैं? उनके लॉजिक होते हैं उनका पास्ट। जैसे आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को समझाएंगे, वो कहेंगे तुम हमें क्या बताते हो, हमने तुम जैसे कई लोग देखे हैं, हमने हमारे जीवन में ऐसा किया है, हमने हमारे जीवन में वैसा किया है। तो वो क्या हो जाते हैं? वो बरगद के पेड़ की तरह हो जाते हैं। उस पेड़ को आप कितना भी ढक्का दो, गिर नहीं पाओगे। आप उसकी डगालों पर झूल सकते हो लेकिन आप उसे हिला नहीं पाओगे, क्योंकि अभी वो इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से बन गए। जैसे कुछ लेडीज होती है ना, शाम का समय हो गया है, अभी 4-5 बजे का समय टाइम हुआ है, जहां पर अभी कोई काम नहीं है, नींद भी हमारी पूरी हो चुकी है और खाना बनने में भी अभी समय है, तो बेचारी बैठेंगी और बैठ के फिर बात करेंगी कि सामने वाला घर देखा तुमने, इसमें जो आंटी जी रहती हैं, इनकी जो बहू है ना, उनका जो बेटा है। और करने के बाद जब शाम को फिर अंदर से आवाज आती है कि भैया आप तो आ जाओ, बोलते हैं चल छोड़ना है यार, फिर वापस बात है, छोड़ना, अपन को क्या करना है, किसी की बहू से हमको क्या मतलब। वो अपने 3-4 घंटा काम करके आ जाएंगे और नेक्स्ट डे फिर बैठ जाएंगी। देखा, आ गई वापस काली साड़ी में। तो ये क्या है, वो लोगों के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन एक भक्त से आप बोलेंगे ना, तो भक्त बोलेगा मेरे जीवन में टाइम ही नहीं है, क्योंकि भगवान एक भक्त की क्वालिटी होती है जिसे बोलते हैं अव्यक्त कालत्वम, अर्थात वह अपना एक क्षण भी फालतू की गतिविधियों में नहीं बिताता। तो उसको पता है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन कैसे बात करेगा? स्पीक विद देयर आइडियल्स इन देयर लाइफ। वो आपको बताएगा कि वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बहुत बोर कर रहा है और कुछ कुछ अपने पास्ट की लाइफ में ले लेके झंझा रहा है कि ऐसा हुआ था, तो आप उसे अपने रियल बताइए कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो 5 मिनट के अंदर वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि वो जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं ना, उन्हें गप लड़ाने में, गॉसिप करने में मजा आता है। आप अगर बहुत अच्छी भगवान वाली बारे में बातें करेंगे या कुछ करेंगे, वो नहीं सुन पाएंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बताया जाता है कि हरि नाम लेते समय दोनों हाथ ऊपर उठाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों हाथ उठाने से ऊपर के लोग तक पवित्र हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों से आप बोलेंगे ना हरे कृष्ण नाम बोलो, तो ना उनके हाथ ऊपर आएंगे ना वो बोल पाएंगे। तो क्यों? शास्त्र बताते हैं कि जिन्होंने पाप कर्म किए होते हैं, उनके मुंह से हरि नाम नहीं निकलता है, उनके हाथ खड़े ही नहीं हो सकते उनके पापों के बोझ के कारण। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो भगवान का नाम नहीं लेंगे। और अगर कोई गलती से भी कर लेता है, तो एक व्यक्ति मुझे सुना रहा था, एक डिवोटी मुझे सुना रहे थे कि एक बार की बात है कि एक बहुत पापी व्यक्ति था, लेकिन उसके घर वालों को थोड़ा ज्ञान था। बोला इसने बहुत पाप किए हैं, तुलसी माला इसके गले में लगा दो, है ना, जिससे क्या होगा, कभी ये मरेगा तो यमदूत इसे लेने नहीं आएंगे, भगवान के देवदूत लेने आएंगे तुलसी माला देखकर। ऐसे ठीक है भाई, तो पहना दिया, कई सालों तक चलता रहा। फिर उसकी मरने वाली बात आई, तो बेचारा सामने यमदूत खड़े हुए हैं उसे ले जाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कैसे हाथ लगाए यमदूत? तो फिर कुछ लोगों को लगा, लगता है डर रहा है और उसके प्राण नहीं निकल पा रहे क्योंकि ये माला बीच में अड़ रही है। बोला तोड़ दो इस माला को, तो माला तोड़ देते हो, यमदूत आके उसे पकड़ लेते हैं।
तो देखिए आप भगवान के साथ चीटिंग करेंगे ना, जैसे कोई लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि भगवान के धाम में अगर शरीर त्यागते हैं तो भगवान स्वयं आपको ले, देवदूत आके आपको लेने आते हैं। तो कोई कोई मायापुर में जाके गंगा नदी में प्राण त्यागने की कोशिश करते हैं, कूद जाते हैं, फिर क्या होता है, लोग आते हैं उसे बचा लेते हैं गंगा से और ले जाके फिर कलकत्ता हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, वहां पे शरीर छोड़ देता है। तो इफ यू चीट कृष्णा वन टाइम, कृष्णा विल चीट यू 3 times, बिकॉज कृष्णा इज ग्रेटेस्ट चीटर। हम भगवान के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्विक टू क्रिटिसाइज अदर। वो क्या करते हैं, लोगों को केवल उन्हें क्रिटिसाइज करने में मजा आता है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, ये भक्ति कर रहे हैं तब से हमसे बात ही नहीं करते, जैसे हम तो बिल्कुल नीचे हो गए हैं। हम भी ब्राह्मण से मैं भक्ति करता था, बोला हम जब देश में रहते थे इंदौर में, तो पास वाले घर ने मुझे बुलाया कि प्रभु जी आज आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। तो मैंने बोला नहीं, हम लोग नहीं आ पाएंगे, थोड़ा कारण है, डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते। बोले नहीं नहीं आइए ना प्रभु जी। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, एक्चुअली हम लोग अनऑफर्ड नहीं खाते। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप नहीं करता तो बोलते हैं प्रभु जी मैं ब्राह्मण हूँ, नीच कोटि का नहीं हूँ। बड़े प्यार से उन्होंने बोला। मैंने कहा आप नीच कोटि के होते तो मैं आपके घर पे खा लेता, लेकिन आप जप नहीं करोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। तो लोगों को एक अहंकार होता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं। एक्चुअली कलयुग में मोस्टली लोग शूद्र होते हैं। जाति से ब्राह्मण होना नहीं कोई मतलब नहीं है, आपको कर्म भी ब्राह्मण के करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर के जो बेटा है वो डॉक्टर बन सकता है क्या? बोले कि भाई हमारे पापा तो डॉक्टर हैं तो आप तो मुझे डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दीजिए। हमने तो, मुझे तो पूरी मेडिसिन के नाम पता है, बुखार आता है तो पैरासीटामोल खा सकते हैं, लूज मोशन होते हैं नॉर्फ्लेक्स खा सकते हैं, सब पता है मुझे। तो नहीं, आपको पीएमटी क्रैक करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या बोलते हैं, योग्यता। तो आपकी योग्यता होनी चाहिए डॉक्टर बनने की, उसी तरीके से आपके कर्म होने चाहिए। तो ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे लोगों को, लेकिन जो भक्त होते हैं या फिर जो बड़े काम करने जाते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं। इवन नॉन डिवोटीज का भी वो रिस्पेक्ट करते हैं। फिर ये लोग थोड़े से एरोगेंट होते हैं। एरोगेंट क्यों होते हैं, जैसे आप उन्हें बताएंगे जैसे कि भैया आपको ये कलयुग का टाइम है, हम इतनी परेशानी में हैं, हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो बोलेंगे हाँ जप तो हम करते हैं, मन ही मन में चलता रहता है प्रभु जी, 24 घंटे चलते हैं, है ना। बोले एक माला कम से कम 24 घंटे आप मन में करते तो एक माला हाथ पे भी कर लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो करेंगे। आप उनसे बोलेंगे कभी आप भगवान के मंदिर आइए, बोला हाँ आएंगे जब भगवान की इच्छा होगी। देखिए भगवान की इच्छा से भगवान बुलाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी इच्छा से पहले भगवान के मंदिर चले जाइए दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की बात करेंगे तो वो हम्बल होते हैं। मैं एरोगेंस बता रहा हूँ, मैंने आपको बहुत छोटे एग्जांपल दिए, बड़े में बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ केवल एरोगेंसी का बहुत अलग लेवल होता है। ना वो भगवद गीता पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, लेकिन ये हम्बल जो डिवोटीज होते हैं वो हम्बल होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। इनके पास मेक एक्सक्यूज, इनके पास हमेशा एक्सक्यूज होते हैं। आप उनसे बोलिए बुधवार का प्रोग्राम है, आप प्रवचन में हाँ आएंगे, लेकिन वो क्या होता है उस समय हमको जाना होता है, इनके घर के बॉस आए थे, ये आए थे। आप देखेंगे ना वो हमेशा बैठे रहते हैं। एक डिवोटी मुझे बोल रहे थे कि एक नॉन डिवोटी थे एक्चुअली, वो बोला प्रभु जी समय नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। मैंने कहा देखिए समय निकालने से निकलता है, समय सबके पास ही 24 घंटे का होता है, लेकिन ये प्रायोरिटी डिपेंड करती है। जैसे एक माँ के पास हमेशा समय होता है अपने बच्चे के लिए या अपने पति के लिए। अगर मान लीजिए आप में से जितने भी लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आप पूछिए कितनी माँ उनको फोन लगाती हैं, क्या वो भूल पाती है कि हफ्ते में घंटों बात कर सकती है उनसे। तो समय कैसे निकल रहा है, निकालने से निकलता है। एक बार हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने क्वेश्चन पूछा, चेयरमैन ने क्वेश्चन पूछा था, हम लोग थे वहां पे, कि महाराज टाइम नहीं होता है। तो महाराज ने बोला आर यू, आपके बोला कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ करेंगे। तो वाइफ को टाइम देंगे या नहीं देंगे। बोला देंगे। फिर बच्चे पैदा करेंगे। बोला हाँ। तो उनके लिए समय कैसे आएगा। देखिए अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका समय नहीं है, तो शादी के बाद, फिर बच्चों के बाद, फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, टाइम कम होगा, तो समय कैसे आएगा। तो यहाँ पर मेक एक्सक्यूज, हमें भगवान के लिए समय निकालना चाहिए, है ना। किसी ने मैसेज भेजा था कि शाम को भगवान को दिया बत्ती करना चाहिए,
नहीं तो भगवान न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बत्ती दिया करेंगे हमें, तो है ना, तो दिया बत्ती करो नहीं तो वो बत्ती देंगे। एक्चुअली ये बहुत चीप मैसेज है, लेकिन आपको बता रहा हूँ एक जोकिंग मूड से केवल। हमें समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ हमें करना होता है। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन कैसे होते हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने जीवन की। इसको बोलते हैं जन्म सार्थक, कि मुझे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, मुझे जन्म सार्थक करना है। दूसरा परोपकार, तो परोपकार के जीवन में ये हमेशा एप्रिसिएशन के पीछे भागते हैं। एप्रिसिएशन मतलब क्या, अब कितने भी बड़े नेताओं को देख लो, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमने यहाँ पे ये लगाया था। शास्त्र बोलते हैं जैसे ही आप ये बोलते हो कि आपने क्या क्या किया था, वैसे ही आपके जो करने का क्रेडिट होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए गुप्त दान बताया जाता है। मुझे इसलिए याद है कि एक भक्त ने मुझे मैसेज किया कि प्रभु जी हम इतना डोनेशन करना चाहते हैं। मैंने कहा प्रभु जी रिसिप्ट, बोला नहीं हमें नहीं चाहिए रिसिप्ट। क्यों, बोला कि नहीं हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो दैट इज रियल मूड। वो एप्रिसिएशन के पीछे नहीं भाग रहे। ये लोग क्या होते हैं, एप्रिसिएशन के पीछे कुछ भी करने तैयार होते हैं, लेकिन जो रियल पर्सन होता है वो ट्रुथ बोलता है, चाहे उसे उससे एप्रिसिएशन मिले या फिर उससे लोग हंसे उसके ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन जो होते हैं वो जेलस होते हैं। आपकी तरक्की को देखकर, किसी भी चीज को देखकर हमसे जेलस हमेशा। और आप जानते हैं जेलस मतलब ईर्ष्या का भाव, जो हमेशा आपके हृदय में एक गर्म चारकोल की तरह उबलता रहता है। लेकिन ये कौन होते हैं, ये वेल विशर होते हैं, हर व्यक्ति के एक शुभकांक्षी होते हैं, हमेशा अच्छा सोचने वाले होते हैं। हमेशा वह कैसे कार्य करते हैं, जिससे लोगों की भलाई हो सके। वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे लोगों को परेशानी हो, भले ही कोई व्यक्ति उन्हें क्यों ना दुख दे। एक बार एक साधु पुरुष नदी में नहा रहा था, तो इतने में एक बिच्छू उसमें आ गया, पानी में तैरता हुआ, तो डूब रहा था बेचारा। तो साधु ने कोशिश की उसे पानी से निकाल के बाहर डालने के लिए। तो क्या हुआ, तो बिच्छू क्या करता, जैसे वो पानी से बाहर निकालता बिच्छू डंक मार देता और उसके एकदम से हाथ से छूट जाता, वापस पानी में गिरता। वो वापस उठाता, वापस डंक मारता, वापस गिर जाता। उसे कई बार हुआ। पास में खड़े हुए व्यक्ति ने पूछा, अरे आप क्या कर रहे हो, आप हर बार बाहर निकालते हो उस बिच्छू को और वो हर बार आपको डंक मारता है। तो व्यक्ति मुस्कुराए साधु और बोलते हैं, एक्चुअली बिच्छू अपना काम कर रहा है अपने स्वभाव के अनुसार, क्योंकि ये ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का है। इससे प्रेम की वासना या प्रेम की बातें नहीं की जा सकती, वो डंकी मारेगा। लेकिन मैं ऐसे साधु हूं, तो मेरा कार्य ही है दूसरे लोगों का भला करना, उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचना, भले ही क्यों ना वो मुझे डंक मारे। तो बिच्छू अपना काम कर रहा है डंक मार के, और मैं उसका भला करके अपना अच्छा, मतलब अपना कार्य कर रहा हूं। तो ये मैंने आपको दोनों में बताया कि किस तरीके के ये लोग होते हैं। अब मैं आपको एक और व्यक्ति की स्पीच सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा कि कौन है क्या है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ब्लैक जी। How does a man spend 27 years in prison, put there by an oppressor, and come out of that experience with not a heart of stone, not a cold heart, but a heart that is willing to forgive and embrace? How is there no bitterness? Well, I hated oppression. And when I think about the past, the type of things they did, I feel angry. You have a limited time to stay on earth. You must try and use that period for the purpose of transforming your country into what you desire it to be. And therefore, you had to reject all negative visions in your own soul, in your blood system, and focus your attention on the positive things. I wanted to be known as Mandela, a man with weaknesses, especially because I knew it was not the contribution of an individual which would bring about liberation and the peaceful transformation of the country. And my first task when I came out was to destroy that myth that I was something other than an ordinary human being.
I had said that you're one of the most humble person I'd ever met. I will tell you that when Mr. Mandela arrived today, he said to the producer, met with him in the room, and he said, "What is the subject of today's show?" And she said, "Nelson Mandela, you are the subject of today's show." He goes, "Oh, all right." You are not modest, but a very humble man. I wanted to ask, because I think that is the characteristic that stands out for you above all of them, that you are a peacemaker inside yourself. And how do we begin? Those of us who aren't leading countries, but are just leading our own lives, leading our families, come to a sense of truth and reconciliation with ourselves to be a peacemaker. How do you do that? The first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself. And one of the most important weapons in changing yourself is to recognize that people everywhere in the world want peace. But humility is one of the most important qualities which you must have. Because if you are humble, if you make people realize that you are no threat to them, then people will embrace you. तो आप में से किसी ने इनका नाम सुना है? कौन थे? कोई जानता है इनके बारे में? जी प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, अरे अभी ठीक आ रही है? हाँ, बेटर है प्रभु जी। जी, तो मैं पूछ रहा था कि ये आप में से कोई जानता है इनको, ये कौन है? इनके बारे में करेक्ट, साउथ अफ्रीका से थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने किस तरीके से अपनी कंट्री को फ्री करवाया। तो ये वही बातें कर रहे थे, देखिए आप, ह्यूमिलिटी, हम्बल, अपने आप पर विश्वास रखना। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करते तब तक आप इस वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, दान घर से प्रारंभ किया जाता है देना। उसी तरीके से अगर आप इस वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हो, किसी को भी चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको किसको चेंज करना पड़ेगा? अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज कहां से चालू होता है? ये चेंज चालू होता है हमारे बचपन से। इसलिए जो हमारा फेथ होता है वो डिपेंड करता है हमारे अपब्रिंगिंग, अर्थात किस तरीके से हम बड़े हुए हैं, किस तरीके से हमारा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये है एक स्टोरी एक 5 साल के छोटे बच्चे की। इस 5 साल के छोटे बच्चे का नाम है ध्रुव। श्रीमद् भागवतम में आते हैं ध्रुव महाराज की कहानी। तो ध्रुव महाराज, जिनके पिता का नाम था उत्तानपाद और माता का नाम था सुनीति, और उन्हीं की पिता की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सुरुचि। तो सुरुचि की जो उनकी सुरुचि थी माँ, उनका एक बेटा था जिसका नाम था उत्तम, और जो इनकी माँ थी ध्रुव की, उनका नाम था सुनीति। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सुरुचि अर्थात उत्तानपाद की जो रुचि थी वो सुरुचि में थी, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करती थी वो थी सुनीति, क्योंकि ध्रुव की माँ थी। तो अभी क्या होता है, ये छोटा सा बच्चा रहता है जो कि क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ है, और वो अपने पिता की गोद में बैठा होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पिता आसन पे बैठे हुए हैं, तो जैसे उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था, वैसे ही ध्रुव महाराज भी अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करते हैं और बैठ जाते हैं। उधर से उनकी माँ आती हैं। कौन सी माँ? स्टेप मदर, जो उनकी सौतेली माँ थी सुरुचि। और वो जो ध्रुव महाराज होते हैं उन्हें हाथ पकड़ के खींच के अपने पिता की गोद से हटा देती हैं। बोलती हैं, अगर
तुम्हें इसकी जगह पर बैठना है, अपने पिता की गोद में बैठना है, तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तो अब ये सुनकर ध्रुव महाराज जो हैं बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के बाद उनके जो होंठ होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं ऐसे गुस्से के कारण, और आंखों में आंसू भरे हुए वो अपने पिता की तरफ देखते हैं। लेकिन पिता जो हैं अभी कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? पत्नी के कंट्रोल में है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। देखिए किसी व्यक्ति को कितना बुरा लगता है कि जब आपका क्लोजेस्ट पर्सन जब नहीं बोलता है तो ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगता है सुन के। और ध्रुव महाराज सीधे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से क्या बोलते हैं कि मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए। पिता से क्या, अपने दादाजी से बड़ा राज्य चाहिए। तो माँ बोलती है, माँ बड़ी सीधी रहती है, लेकिन क्या बोलती है, बेटा पिता से बड़ा राज तो तुम्हें एक ही व्यक्ति दे सकता है। वो कौन है? भगवान विष्णु। बोलते हैं भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? बोला ऋषि मुनि बोलते हैं कि वो जंगल में आपको मिलेंगे, तो जाओ वहां तपस्या करो। ध्रुव महाराज जाते हैं और ध्रुव महाराज जाकर वहां पर तपस्या करने के लिए, जब ध्रुव महाराज वहां तपस्या करने के लिए जाते हैं तो भगवान बहुत ही कृपालु होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ जाने का प्रयास करता है तो भगवान खुद उसमें सहायता भेजते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, जो व्यक्ति अपनी सहायता करता है भगवान भी उसी की सहायता करते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जो व्यक्ति अपनी सहायता नहीं करता भगवान भी उसकी सहायता नहीं करते। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज की सहायता के लिए भगवान ने नारद मुनि को भेजा। अब नारद मुनि जाते हैं और नारद मुनि बोलते हैं, ध्रुव तुम यहाँ पे क्यों आ गए? तुम छोटे से बच्चे हो, अभी जाओ, मैंगो का, आम का टाइम चल रहा है, थोड़ा आम खाओ, घर बैठो, ठंडा ही हो जाओ, कूल। लेकिन ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो भगवान तक पहुंचने के लिए तो आप यहाँ खड़े रहो, अन्यथा हरे कृष्ण। तो फिर नारद जी बोलते हैं, यस दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, भगवान को प्राप्त करने का। और फिर नारद मुनि ध्रुव महाराज की हेल्प करते हैं, और फिर ध्रुव महाराज 6 महीने के कठोर परिश्रम या कठोर अपनी तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। और जब भगवान उनके समक्ष आ जाते हैं, ऐसे वो तपस्या करते हैं 6 महीने तक, तो भगवान स्वयं उन्हें दर्शन देते हैं। और जब भगवान उन्हें जब दर्शन देते हैं तो ध्रुव महाराज से भगवान बोलते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? तो क्योंकि भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तो भगवान ने क्या किया था, जो अपना जो शंख था वो ध्रुव महाराज के सिर पे लगा दिया था, जिससे सारे वेदों का ज्ञान सब उन्हें आ जाता है। तो वो बोलते हैं, एक श्लोक बोलते हैं कि मैं कांच के टुकड़े बीनने आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे बहुमूल्य हीरा प्राप्त हो गया, तो उस कांच के टुकड़ों का मैं क्या करूंगा? तो उनका कहने का मीनिंग क्या होता है कि ये कांच के टुकड़े क्या होता है? पैसा, जैसे नाम, पैसा, शौहरत, यश। बोला मैं ये भौतिक चीजों के लिए आया था, लेकिन अभी मुझे हीरा, कृष्ण भक्ति का हीरा प्राप्त हो गया है, तो अभी ये मेरे किस काम के हैं? लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मैं कृष्ण भक्ति का हीरा तो दूंगा ही, लेकिन साथ में ही कांच के टुकड़े भी देता हूँ, वरना ये संसार बोलेगा कि भगवान की भक्ति करने से तुमको क्या प्राप्त हुआ? दरिद्रता प्राप्त हुई। भला बोलोगे दरिद्र नारायण, जबकि दरिद्र नारायण कभी संभव नहीं है, क्योंकि नारायण की पत्नी का नाम ही लक्ष्मी है। तो जिसकी पत्नी लक्ष्मी हो वो दरिद्र कैसे हो सकता है? लेकिन लोग अपने ऐसा बोल देते दरिद्र। इसलिए भगवान ने क्या किया, उन्हें एक ध्रुव प्लैनेट दे दिया, पिता से बड़ा। तो ये क्या था? ध्रुव का डिटर्मिनेशन, और ये थी भगवान की कृपा। तो अगर आपके अंदर वो पावर है कुछ कर दिखाने के लिए, तो भगवान आपकी सहायता करते हैं। तो वैसी एक स्टोरी से मैं बताता हूँ आपको। ये कहानी है एक बच्ची की, जो बचपन से कैसी थी, अपंग थी, बहुत ही मेडिकली कमजोर थी, पैरों से चलना मुश्किल था, कुछ नहीं कर सकती थी। उसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। तो बचपन से ही बहुत परेशान थी, चल नहीं पाती थी, बहुत ही परेशानी होती थी। डॉक्टरों ने उनको क्या बोल दिया था कि अब तुम्हें तुम्हारा पूरा जीवन किस पे बिताना पड़ेगा? इस व्हील चेयर पे बिताना पड़ेगा। तो ये विल्मा थी, वो अपनी माँ की तरफ देखने लगी, क्या मैं जीवन भर इस व्हील चेयर पे बिताऊंगी, ऐसे रहूंगी? तो उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार से बताया कि देखो बेटा, इस संसार में जो शक्ति आती है वह भगवान से आती है। इस डॉक्टर को भी मरीज को ठीक करने की शक्ति भगवान देते हैं।
मुझ पे भी चले, मुझे भी चलने की शक्ति भगवान देते हैं और तुम्हें भी चलने की शक्ति भगवान देंगे। तो तुम्हें अगर तुम्हारे ऊपर और भगवान के ऊपर विश्वास है तो तुम चल सकती हो, तुम बिल्कुल चल सकती हो। तो विल्मान के पास दो ऑप्शन थे, वो किस पर विश्वास करें, अपनी माँ पर विश्वास करें कि डॉक्टर पर विश्वास करें। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये डिसाइड हो गया है सारी टेक्निकली कि तुम पूरे जीवन भर नहीं चल सकती हो, लेकिन माँ ने कहा कि भगवान पे अगर विश्वास रखोगी और अपने आप पे विश्वास रखोगी तो तुम चल पाओगी। तो उसने बोला कि मैं चलूंगी नहीं, मैं दौड़ूंगी। और फिर विल्मा का स्टेटमेंट है, माई डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक। तो डॉक्टर ने कहा मैं कभी नहीं चल सकती दोबारा अगेन। माई मदर टोल्ड मी आई वुड, मैं कर सकती हूँ। अब मुझ पे जो चॉइस थी, बोलते हैं ना लाइफ स्टार्ट होती है बी अर्थात बर्थ से, एंड होती है डी अर्थात डेथ पर। इन बिटवीन देयर इज वर्ड, व्हाट इज सी, चॉइस। तो चॉइस हमारी है, हम किस पे विश्वास करते हैं। तो बिल्मा के पास दो ऑप्शन थे, किस पे विश्वास रख लें कि जब डॉक्टर ने बोल ही दिया कि जीवन भर नहीं चल सकती तो कैसे चलेगी बेचारी। लेकिन माँ ने कहा कि अगर तुम्हें तुम पे अपने आप पे विश्वास है या और भगवान पे विश्वास है तो तुम चल पाओगी। तो फिर वो बेचारी ने चलना चालू किया, धीरे धीरे करके वो चलना चालू कर दी। फिर क्या हुआ, उसने अपने स्कूल में रेसिंग में पार्टिसिपेट किया, धीरे धीरे चलना चालू किया, दौड़ रही है। पहली रेस हुई, हार गई। कौन सा नंबर आई, लास्ट। दूसरी बार पार्टिसिपेट किया, फिर क्या हुआ, हार गई। लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम मतलब यहाँ पे कैसे आ गए। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, क्योंकि माँ ने कहा था कि अगर अपने आप पे विश्वास रखोगे और भगवान पे तुम्हारी ये श्रद्धा रहेगी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तो बोलती है आई रैन एंड रैन एंड रैन। कब कब दौड़ती थी वो, हफ्ते में एक बार नहीं, एवरी डे, है ना। तो चैंटिंग करना है कब, महीने में एक बार नहीं, सॉरी साल में एक बार नहीं, एवरी डे, है ना। एंड एक्वायर दिस सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, और उसके दौड़ने से प्रतिदिन मुझे वो डिटर्मिनेशन मिला, दिस सेंस ऑफ स्पिरिट दैट आई वुड नेवर नेवर गिव अप, है ना। ये मेरे को दृढ़ संकल्प मिल रहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगी, नो मैटर व्हाट एल्स हैपन, क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति चलना चालू करता है तो क्या होता है, गिरता भी है, और गिरता है तो उसे लगती भी है, और जब लगती है तो दर्द भी होता है। ऐसा नहीं केवल डिटर्मिनेशन और फेथ है हमारे पास तो अब हम गिर गए तो हमें दर्द नहीं होगा, नहीं दर्द होगा, लेकिन वो विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। उस विश्वास का क्या रिजल्ट होता है, जैसे एक भक्त डेली जप करता है, एवरी डे आई चैंट एंड चैंट एंड चैंट, कब तक, एवरी डे। उससे मुझे क्या वो डिटर्मिनेशन मिल गया कि मैं ये भाव सागर को पार कर जाऊंगा और मैं कभी जप को नहीं छोड़ूंगा, नेवर गिव अप, नो मैटर व्हाट एल्स हैपेंड। इस तरीके से क्या हुआ, won 3 Olympic gold medal on 7 September in Rome Olympic Games in 1960s। से 1960 के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल मिले। तो देखिए वॉशिंगटन क्या बोलते थे कि एक तो हमने बताया कि फेथ के जरिए, है ना। तो अभी यहाँ पे एसोसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसका एसोसिएशन उसके डॉक्टर के साथ भी था और उसकी मदर के साथ था, लेकिन मदर पे उसने फेथ किया, इसलिए उसे क्या हुआ, वो चल पाई, दौड़ पाई। तो यहाँ पे बोलते हैं एसोसिएट योरसेल्फ विथ मैन ऑफ गुड क्वालिटी इफ यू एस्टिमेट योर ओन रेपुटेशन, फॉर इट्स बेटर टू अलोन देन इन द बैड कंपनी। अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं तो अकेले रहो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपको नीचे गिराएंगे। देखिए अगर हमारे अंदर काबिलियत होती है और भगवान में पूर्ण विश्वास होता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी हमें नहीं रोक सकता है। इसका एक एग्जाम्पल आता है हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने 40 रुपए लेके $7 उनके पास थे और बेचारे अमेरिका गए थे जलदूत पे, अर्थात
जहाज से गए थे, 2 हार्ट अटैक उस जहाज पे भी आए, 1 साल तक लगातार कोई सफलता नहीं मिली उन्हें, लेकिन फिर भी करते रहे। और आज देखिए, आज पूरा संसार जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय बोल रहा है, क्योंकि उन्हें अपने आप पर और भगवान पे विश्वास था। जिस व्यक्ति को अपने आप पे और भगवान पे विश्वास होता है, भगवान उसे आगे लेके जाते हैं। कई बार हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट हमें अभी नहीं आ रहा है। जैसे चीन में एक बैम्बू ट्री करके होता है, बम्बू अर्थात बांस का पेड़ होता है, तो जब उसमें पानी दिया जाता है, बीज में आप लगाते हैं, तो 1 साल तक आप पानी दोगे, कुछ नहीं निकलेगा। 2 साल दोगे, कुछ नहीं निकलेगा। 3 साल दोगे, कुछ नहीं निकलेगा। 4 साल दोगे, कुछ नहीं निकलेगा। लोग क्या कहेंगे, अरे क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, 4 साल हो गए, इस बम्बू ट्री से कुछ नहीं निकल रहा है। 5 साल तक दोगे, 5 साल के बाद 6 हफ्तों के बीच में वो 90 फीट की हाइट तय करता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो डीप रूटेड होती है, वो पहले जमीन के अंदर तक जाती है और फिर बाहर ऊपर आपको लेके जाती है। जैसे आइसबर्ग होता है, आपने आइसबर्ग देखा होगा, तो आइसबर्ग जितना दिखता है, अगर 10% दिखता है तो 90% पानी के अंदर होता है। तो स्पिरिचुअलिटी अर्थात रूटेड होती है। तो दुनिया को अभी आपकी सफलता दिखाई नहीं देगी, आपकी चीजें दिखाई नहीं देंगी, लेकिन जब दिखाई देंगी तो फिर वो जुगनू की तरह चमकेंगे और आप चांद की तरह दिखेंगे आसमान में। तो अगर मेरा लास्ट कंक्लूडिंग वर्ड यही है कि हमें अपने जीवन में भगवान पे एक अटूट विश्वास रखना चाहिए। जब हमारा ये अटूट विश्वास भगवान पे होता है तो एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं विराम देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य पूर्वक इतना ये श्रवण करने के लिए, ध्यान से समझने के लिए। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक कुछ क्वेश्चन ले लिए जाए, और इससे पहले क्वेश्चन लेने के पहले मैं कुछ कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे अभियान का लास्ट वो है, लेकिन ये लास्ट यहीं तक नहीं है। अभी हम एक और चीज जो लॉन्च करने जा रहे हैं, वो हमारा नया जो है वो कोर्स है, उसे बोलते हैं एसेंस ऑफ भगवद गीता, अर्थात गीता का सार, जो हर बुधवार को यही 8:30 बजे रहेगा। देखिए, हर व्यक्ति बोलते हैं कि मोटिवेशन हो या हर प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो भगवद गीता में, तो वो एसेंस हम इसे भगवद गीता में आप कहाँ पर है, कैसे मिलेगा, कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता हम कैसे देख सकते हैं, वो इस कोर्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और इस कोर्स के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे, जो आपके गाइड हैं, जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं, ये पोस्टर भी आपको मिल जाएगा। आप अपने जो भी जिस व्यक्ति से भी आप कनेक्टेड है उनसे जानकारी ले लीजिएगा। और यहीं तक नहीं, अभी क्योंकि हमारा 1 महीना पूर्ण हो गया है और आपने इतनी मेहनत से ये सब कुछ किया है, हर व्यक्ति के मन में होता है कि प्रभु जी आपने इतना कुछ भगवान के बारे में बताया, विश्वास के बारे में बताया, धाम के बारे में बताया, अभी हम वो धाम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो अब हम आपको ये शनिवार और रविवार को लेकर चल रहे हैं वृंदावन धाम की तरफ, जहाँ पे हम मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन की आपको परिक्रमा कराएंगे और विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो आप में से कितने लोग हमारे साथ धाम में चलने के लिए तैयार हैं? थैंक यू वर्चुअली आप बताने के लिए। तो ये यात्रा वर्चुअल यात्रा रहेगी, आप घर पर बैठकर श्री धाम वृंदावन की यात्रा कर सकते हैं। आप वृंदावन धाम जाएंगे और अपने घर बैठकर आनंद लेंगे। तो हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु और हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु 5 और 6 जून को इस धाम यात्रा पे आपको लेके चलेंगे और हम सब आपके साथ रहेंगे। बस शर्त ये है कि आप घर पे प्रसाद लाकर भगवान को चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि प्रसाद हम वर्चुअली आपको नहीं खिला पाएंगे। तो आपको घर पर भगवान को भोग लगाना है और अच्छे से प्रसाद खाना है। बाकी अभी हम चलेंगे कहाँ पर? यमुना जी के दर्शन करने, राधा दामोदर जी के दर्शन करने, राधा रमन जी के दर्शन करने, राधा मदन मोहन जी के दर्शन करने, कुसुम सरोवर, बहुत अलग अलग जगह चलेंगे। घर बैठकर आप वृंदावन घूम सकते हैं। तो इसलिए ये शनिवार और रविवार बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। 5 और 6 जून याद रखिएगा। और जूम मीटिंग हर चीज आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और जो हमारे पावरफुल स्पीकर है वो आपको लेके जाएंगे और आप अपने कानों के माध्यम से धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न कर सकता है। और आप लोग, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृपया करके इन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा। ये लिंक हम आपको भेज देंगे, तो आप जब रजिस्टर कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता रहेगा कि हमारे साथ धाम में कितने लोग चल रहे हैं। तो हम ये ग्रुप में सर्कुलेट करने वाले हैं, लिंक भी सर्कुलेट करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी सर्कुलेट करने वाले हैं, हर चीज़ हम लोग वहाँ पे बताने वाले हैं आपको। और जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं वो आपको उस वृंदावन मेलो, वृंदावन की रस में डुबोने के लिए तैयार हैं। तो अब देखते हैं कितने लोग उसी भाव के साथ तैयार हैं ये जानने के लिए। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा समय ले लिया आपका, तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, ये पूछना था, जैसे हम कहते हैं कि यदि हम कोई बड़े चारों धाम की या कोई बड़े तीर्थ स्थान की यात्रा करते हैं, तो हम कहते हैं जब हो जाती है तो कि भगवान की इच्छा थी इसीलिए हमें दर्शन हो गए। यदि भगवान हमें नहीं बुलाते, भगवान की इच्छा नहीं तो नहीं होती। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमें डेली चैंट करना चाहिए भगवान के नाम के जाप का, तो कभी कभी होता है कि जो लोग रोज पूजा कर रहे हैं, हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं, पर वो नहीं सोचते कि हमें ये करना चाहिए। तो क्या ये केवल व्यक्ति की चेतना है या फिर एक्चुअली ये हमारी चॉइस ही है बस, या ये भगवान का भी इसमें कुछ कंट्रोल है कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक व्यक्ति को ये चेतना नहीं होगी कि हमें ऐसा करना चाहिए? ये केवल मेरे व्यक्ति के कंट्रोल में है या कुछ कुछ भगवान के भी कंट्रोल में? माता जी, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको याद होगा हमने जो लेक्चर दिया था लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, तो तब आपको बताया होगा, मैंने आपको बताया कई फैक्टर्स होते हैं जो हमारी एक्शन को डिसाइड करते हैं। देखिए, अल्टीमेट कृष्णाज विल, भगवान की विल होती है, उसी के साथ हमारी फ्री विल होती है। फ्री विल अर्थात हमारी स्वतंत्र इच्छा। तो क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं इसलिए उन्होंने हमें अपनी इच्छा से बांधा नहीं है। दूसरी बात है हमारे एंडेवर, हमारे प्रयास क्या है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो आप जैसा बोल रहे हैं कि हमें कहीं जाना है, तो नो डाउट आपके पुण्य कर्म है, इसलिए भगवान आपके हृदय में एक परमात्मा रूप से हैं, इसलिए वे आपको ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको आना चाहिए। अब भगवान ने अपना कार्य किया, अभी टिकट बुकिंग आप ही को करना पड़ेगा, छुट्टी की लीव के लिए आप ही को अप्लाई करना पड़ेगा, और उस इच्छा से आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जब आप भगवत गीता पढ़ेंगी, जब हमारा नेक्स्ट होगा, तो हम आपको बताएंगे भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर बताए गए हैं, और वह सब्जेक्ट मैटर जो है 5, वह व्यक्ति के कर्मों को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चीजें होती हैं तो केवल एक रिजल्टेंट नहीं होती। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने 10th का एग्जाम दिया है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो मैथ्स के मार्क्स से या फिजिक्स या साइंस के मार्क्स से नहीं होगा, उसका रिजल्ट ओवरऑल होता है। मैथ्स में इतने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में इतने आए, इसलिए उसकी 80% बनी है। तो एक चीज को होने के लिए कई कारण होते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो आपने बोला भगवान सर्वोपरि होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं मोना भड़ाना नागदा से। जी माता जी। हाँ जी, आज भी आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल करी है, और मेरे जो विचार हैं मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। तो आपने बताया कि लोग आपको मतलब प्रोत्साहित तो नहीं करेंगे, लेकिन उस काम के लिए आपको जो कर रही है उसमें आपकी बाधा जरूर बनेंगे या हट जाएंगे। तो अभी मेरी छोटी सी कोशिश मैंने शुरू की है, तो उसमें बहुत से लोग जुड़े, लेकिन ऐसा हुआ कि बीच बीच में 1-2 ऐसे लोग आए जो मतलब चाहते थे कि नहीं, अरे यार ये क्या फालतू की चीजें होने लगी, और पीछे हट गए। तो आज मुझे उस समस्या का भी हल मिला है कि इस कारण से होता है, क्योंकि उनको प्रभु की सेवा मतलब नसीब में ही नहीं है उन लोगों के। मुझे ये मानना है जैसे आपने बताया। माता जी, ये वो लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं कि और प्रयास करना है हमें। तो ये क्या होता है? नहीं, मैं करती हूँ गुरुजी, बहुत करती हूँ प्रभु जी, बहुत मतलब वो मेरी पूरा तन मन धन राधे रानी के लिए। बस मेरा यही है कि मैं पृथ्वी पर आई हूँ तो मैं कुछ करके जाऊं, बस ये मेरा उद्देश्य है।
बहुत और अच्छा। इसमें संध्या शुक्ला जी मेरी बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, और वो मेरा मतलब सब तरफ से तन मन धन सबसे मेरा सहयोग करती हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए कि वो मुझे सपोर्ट करती है और मैं आगे तक ये काम करूं। जी माता जी, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा है। जी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, एक वेरी हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। ओके प्रभु जी, एक थोड़े दिन पहले इन्हें हम यहाँ ह्यूस्टन में है, मंदिर में सेवा करते हैं। इन्हें ज्यादा नहीं करते पर जितना हो सकता है। लेकिन एक थोड़े दिन पहले एक डिवोटी ने कहा, बड़ा अच्छा कहा, कि हम साधना करते हैं और आप सेवा करते हो, तो सेवा से साधना बड़ी है। वो बात मुझे समझ नहीं आई। और जनरली इन्हें ऐसा हो जाता है, इन्हें कि ऐसा आता है कि जो जैसे आप मंदिर में ज्यादा सेवा करते हो और हम चैंटिंग करते हैं बैठ के, मैं यही लगेगा कि नहीं नहीं चैंटिंग कर रहे हैं, हम स्क्रिप्चर भी पढ़ रहे हैं, हम भागवत रहे हैं, बता भी रहे हैं लोगों को, तो हम ज्यादा इन्हें अच्छा कर रहे हैं, बल्कि आप ऐसे ही करते रहते। तो मुझे इस पे थोड़ी सा आप क्लियर करें प्लीज। जी माता जी, तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी मेरे को सेवा का अवसर दे रहे हैं। तो माता जी ऐसा है कि पहली बार जैसे बोल रहे हैं साधना और सेवा क्या बड़ी है, एक्चुअली बड़ी चेतना होती है। उनका कहने का मतलब ये होता है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो जप का अर्थ होता है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे हरा माता, कृपया करके मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो जब हम साधना करते हैं अर्थात अपना जप कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो अर्थात हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सेवा में लगाइए। और आप घर से जाती हैं और भगवान की सेवा करती हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम भगवान से मांग रहे हैं और भगवान ने आपको दे दिया है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि साधना से बड़ी आपकी सेवा हो गई। अब बात करते हैं कि कौन मंदिर में रह के सेवा कर रहा है या हम घर रह के सेवा कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो मूवमेंट का नाम है उसे बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात कृष्ण भावनामृत। तो कृष्ण भावनामृत में भावना को प्रधानता दी जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, भगवद गीता में उन्होंने लिखा है, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंडिंग ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, कि भक्ति में प्रगति उस व्यक्ति की होगी जिसका मनोभाव जैसा होगा। तो आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं घर बैठ के कम काम कर रहा हूं और वो व्यक्ति मंदिर में ज्यादा सेवा कर रहा है, इसका मतलब है कि आप बड़ी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपके हृदय में सेवा करने से विनम्रता आ गई है और आप अपने आप को छोटा समझने लगे हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को छोटा समझने लगता है, हम्बल हो जाता है, उसकी सेवा बड़ी होती है। इसलिए वृंदावन में आप जाएंगे तो आपको कहेंगे राधे राधे कहो और छोटे बन के रहो। तो जो व्यक्ति छोटा हो जाता है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि भगवत धाम का गेट बहुत छोटा है, आध्यात्मिक जगत का गेट बहुत छोटा है। तो जो लोग बहुत छोटे होते हैं वे आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग बड़े होते हैं उन्हें बहुत तकलीफ आती है। बड़े अर्थात अहंकार से। लेकिन आप अपने आप को इतना छोटा समझते हैं कि मैं घर में हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती, है ना, और मंदिर में रहकर लोग इतना करते हैं। तो साधु अपने स्वभाव से होता है, अपने कपड़ों से नहीं होता है, अपने रहने सहन से नहीं होता है। तो आप घर में रहते हैं तो गृह साधु हैं। यही हमारे मूवमेंट की खास बात है कि कोई व्यक्ति घर पे रहकर भी भगवान की बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर सकता है। और एंड लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, ये बता पाना मुश्किल है कि भगवान का बड़ा भक्त कौन है, क्योंकि भगवान जो है हृदय में रहते हैं और वो हृदय को देख रहे होते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसे मेरी सेवा कर रहा है। तो कोई व्यक्ति घर में रह के भगवान की बड़ी प्रेम से सेवा कर रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, और कोई व्यक्ति हो सकता है मंदिर में बैठ के भी भगवान की सेवा ना कर रहा हो। इसलिए ये कह पाना मुश्किल है। तो ऑल ग्लोरीज टू योर सर्विस, जो आप हर मुझे माता जी ने बताया था सैटरडे संडे आप जाते हैं और सेवा करते हैं उसकी, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज आपने संध्या भाभी को बहुत बढ़िया सजेशन दिया, क्योंकि उनके मन में हमेशा यही रहता है कि हम मंदिर जाके सेवा करते हैं और वो घर में रहकर कुछ नहीं करते। तो स्पेशली ये क्वेश्चन मैंने संध्या माता जी के लिए ही पूछा था कि आज उनको सही उत्तर मिला कि वो जो कर रही है वो अमेजिंग है, हम जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं।
Thank you so much, Prabhuji. All glories to your service. Thank you. जी जी, किसी ने बीच में बोला था, किसी का और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हम इतने डिस्ट्रैक्शन भरी जिंदगी में जी अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कैसे करें? जी प्रभु जी देखिए, भगवान बोलते हैं, जैसे अर्जुन पूछते हैं भगवान से भगवद गीता में कि हे कृष्णा, मेरा मन जो है वो बहुत ही चंचल है, चंचला ही मना कृष्णा प्रमादे बल भद्रिणम, वो बहुत ही चंचल है और इतना बलपूर्वक मुझे गलत चीजों में लगाता है और मुझे हर जगह डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, डिस्ट्रैक्ट करता मुझे अलग अलग जगह पे लेके जाता है। तो मैं क्या करूँ? तो भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन, अभ्यास करो। किस चीज का अभ्यास करो? मन को कंट्रोल, नियंत्रण करने का। और वैराग्य करो किस चीज से? जो चीज तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आज जैसे हम घर पे रहते हैं प्रभु जी, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रातः उठना चाहिए, सतोगुण जो समय होता है सुबह का, वो सतोगुणी समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय उठना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, है ना? मंत्र क्या होता है? मंत्र आयते इति मंत्रा, जो मन को तरण करता है, अर्थात मन को जो कंट्रोल करता है, दैट इज मंत्रा। तो जैसे से आप भगवान के नाम का जप करेंगे, तो उसके जप करने से क्या होगा, आपका धीरे धीरे करके मन कंट्रोल होने लगेगा और फिर आप भी फोकस होकर भक्ति कर पाएंगे। ठीक है प्रभु जी? और जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, दवाई खाना है और ये चीज का परहेज करना है, तो भगवान की भक्ति करनी है और साथ में जो पहले गलत चीजें करते थे उन चीजों को छोड़ना है। ठीक है प्रभु जी? चलिए, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि कोई व्यक्ति है जो आपका अपना है, अगर वैसे तो सारे अपने हैं, लेकिन आपसे जो बहुत जुड़ा हुआ है, वो भगवान में विश्वास रखता था, बहुत मानता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ परेशानियां आ गई, इतनी कठिन परेशानियां आ गई कि उसका भगवान से विश्वास हट गया। आप भगवान को बहुत मानते हैं, उसको समझाती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, तो वो नहीं समझ रहा अपनी परिस्थितियों के कारण, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि क्योंकि अगर भगवान पे से विश्वास उठता है तो एक भक्त को तो बहुत बुरा लगता ही है, ऐसा क्या करें कि हम पर उसकी परिस्थितियों को तो हम नहीं सुधार सकते, तो ऐसा क्या करें कि उसके मन में ईश्वर के लिए फिर से विश्वास जागे? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है माता जी। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उन परिस्थितियों में हमारा भगवान से विश्वास उठने लगता है और यही समय होता है, ऐसा बोल सकते हैं, ये जब बाढ़, भूकंप, ये वो समय है जो हमारी जड़ों को हिलाते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का विश्वास उठ गया है, तो हम चाहते हैं कि पुनः उस पर आए, तो उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान जब उन व्यक्ति पे दोबारा कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान के यहाँ क्या होता है, भगवान के इनकमिंग चालू होती है कि एक बार जो आप आते तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाते भगवान की मर्जी से हो, तो भगवान किसी को जाने नहीं देते। तो एक बार जब वो आ गए तो भगवान उन्हें दोबारा अपनी सेवा में लगाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा माला करनी चाहिए। और जब भगवान कृपा करेंगे तो आप देखेंगे वो जरूर, वो विश्वास जो उन्होंने खो दिया है वो पुनः स्थापित हो जाएगा। जैसे एक घटना के द्वारा उनका विश्वास चला गया था, तो भगवान पुनः ऐसी घटना उनके जीवन में घटित करेंगे या इस प्रकार से कार्य करेंगे कि वो पुनः जो उनका विश्वास खो गया था वह पुनः अपना विश्वास प्राप्त कर लेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनके लिए एक्स्ट्रा माला कीजिए, और जब आप पूरे सिंसियरिटी से, अपने धैर्य पूर्वक और भगवान से प्रेम पूर्वक जब भगवान से उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो भगवान जरूर उनकी बात सुनेंगे और उनका विश्वास पुनः लौटाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, मैं सब और करूंगी, प्रार्थना हमेशा करती हूँ और ज्यादा करूंगी। बिल्कुल माता जी। पर एक चीज और है कि आपके विश्वास को कभी डगमगाना मत, क्योंकि अगर आप डगमगा गए तो फिर वो दूसरा व्यक्ति तो डूब ही जाएगा। ये आप प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है माता जी? किसी और का कोई प्रश्न? अवश्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रणाम प्रभु जी, आपकी आज्ञा हो तो मुझे कुछ शेयर करना है। यस श्योर माता जी, बिल्कुल।
सबसे पहले तो प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा सेशन दिया और ये डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेथ, ट्रस्ट के बारे में बताया कि भगवान में अगर विश्वास कर लिया तो फिर हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, उनकी तरफ ही जाएंगे। और अगर संसारी चीजों में विश्वास किया तो हमें हमेशा नीचे ही गिरना होगा, कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और प्रभु जी जैसे अभी सब लोगों ने बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा नागदा कॉलोनी यूनिट पूरी हम कोशिश कर रहे हैं भगवान के लिए, थोड़ा थोड़ा सब अपना योगदान दे रहे हैं। और आप हमें गाइड करते रहिए, आप और धीर गौर प्रभु जी बताते रहिए प्लीज, ताकि हम और भगवान की सेवा कर सके। हम बिल्कुल फर्स्ट बिगिनर्स हैं तो हमें इतना समझ नहीं है कि किस तरह से करना। जैसा आपने कहा ना कि छोटा बच्चा चलता है तो बार बार लड़खड़ा के गिर भी जाता है, बस सेम कंडीशन है हमारी। लेकिन अगर पेरेंट्स हाथ पकड़ लेते हैं, आप सब बहुत आगे हैं भक्ति में, आप लोग हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो हम लोग प्रभु बहुत हैं अच्छे माता से जी, ग्रेस तुष्ट कृष्ण प्रभु जी हैं हम लोगों के साथ में, और फिर गौर प्रभु जी हैं, तो उनका साथ है हमारे पास, और फिर पूरा टेम्पल है, तो कोई बात ही नहीं है। जी जी प्रभु। हाँ प्रभु जी एक बात शेयर करनी थी मुझे कि जैसे अभी कोरोना कोविड का टाइम गया, खासकर जो सेकेंड वेव था बहुत ही टेरिबल था, कई लोगों के लिए बहुत हैवॉक क्रिएट करा। तो मैं जहाँ पहले सर्विस करती थी 2 साल पहले, 5 साल मैंने जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में काम किया, टीचिंग किया, तो वहीं पे काफी सारे टीचर्स थे, तो सब लोग माला तो कर रहे हैं, जब तो कर रहे हैं। उनमें से एक टीचर की मेरी बात हुई थी अभी 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने ऐसा इंसिडेंट शेयर किया कि मुझे बहुत सोचने में आया। वो जो टीचर थी वैजंती मैडम, पूरा दिन तो स्कूल में और घर के काम, और बहुत सारा काम है उनके घर में, बहुत बड़ी फैमिली ऐसे करके, लेकिन वो रात को पूरे दिन होने के बाद रात को सोने से पहले वो कैसे भी करती थी कि संध्या मैडम ने बोला है तो एक माला मैं जरूर करूंगी, तो वो 10 बजे कभी 11 बजे लेके बैठती थी करके और फिर सोती थी। तो उनका मतलब विश्वास इतना था। लेकिन फिर क्या हुआ कि अभी जो कोरोना का जो टाइम हुआ, तो आप मानेंगे नहीं, उनकी जो फैमिली मंदसौर साइड में थे, तो करीब 5 से 7 लोग पूरे के पूरे फैमिली, मतलब एक के बाद एक सब लोग मतलब अफेक्टेड हो गए कोविड में, और पूरा घर, और कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, ना वो खुद उठ के अपना कुछ बना सकते, खा सकते, आधे जने हॉस्पिटल में है, मतलब बहुत वैसी कंडीशन थी। तो बता रही थी कि दीदी ऐसा हो गया कि मैं दिन और रात वो बस वही जप कर रही थी, हरे कृष्ण महामंत्र में मेरी इतनी आस्था हो गई कि दिन में खाना बनाते टाइम, कपड़े धोते टाइम, झाड़ू पोछा, मतलब हर वक्त वो भगवान का नाम। बोले कहाँ मैं सिर्फ एक माला करती थी रात को 11 बजे 10 बजे, और कहाँ मेरे को इतना हो गया कि इवन रात में 2 बजे भी नींद खुलती तो रोती भी जाती, और मैं आंसू भी निकलते रहते, और मैं हरे कृष्ण बोलती रहती कि बचा लेना, मेरे घर वालों को बचा लेना। और आप चमत्कार देखिए, 10 से 12 दिन मतलब रेगुलर उन्होंने ये किया, दिन रात, और 7 मेंबर में से 7 रिकवर हो गए और सब अच्छे से घर में आ गए। और वो बोले कि दीदी इतना चमत्कारी मंत्र है कि मुझे विश्वास हो गया कि ये सब कुछ जो हुआ, पूरी फैमिली अच्छी हो गई और मुझे इतनी शक्ति मिली ये सब फेस करने के लिए, ये सब हरे कृष्ण महामंत्र का ही चमत्कार है। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी भक्त जो जन है, हम सबसे प्रार्थना करूंगी कि आप लोग इस महामंत्र का सहारा जो आप पकड़े हैं, इसे आगे बढ़ाइए, इसे और जप करिए, जो 2 करता है 4 करता है तो और बढ़ाइए, और फिर देखिए अपने जीवन में जो चमत्कार होता है। भगवान का नाम तो सदा सदा ही इतना पवित्र है और इतना ऊपर उठाने वाला, तो वो हमारी बहुत मदद करेगा दोनों तरह से। बस प्रभु जी यही शेयर करना था। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। देखिए, हमें किसी भाव को लेके भगवान को नहीं सर्व करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे को जब दुख आता है तो माता पिता के लिए रोता है, लेकिन रोकर किसी और को माता पिता बना लेना सही नहीं होता है। मेरा कहने का मीनिंग ये होता है कि हमें परेशानी आए तो भगवान को याद करें, नहीं, हमें हमेशा ही भगवान को याद करना चाहिए, जिससे परेशानियां अपने आप ही दूर हट जाएंगी। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताया कि आपके माता पिता हैं, और आप मान लीजिए कोई बच्चा है बाहर पढ़ रहा है, तो माता पिता अब स्वाभाविक रूप से उसे पैसा भेजेंगे, उसकी देख रेख करेंगे।
लेकिन पैसे के लिए किसी और को माँ बाप बना लेना वो गलत हो जाता है। तो दुख कष्ट के लिए भगवान शरण दें, ठीक है। शास्त्रों में बताया 4 प्रकार के लोग आते हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, लेकिन फिर भी हमें इस लेवल तक उठना चाहिए कि भगवान आपके ऊपर है। आप अगर मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, और आप रखना चाहते हैं रख लीजिए, है ना। बोलते हैं ना, मारे कृष्ण तो राखे की और राखे कृष्ण तो मारे की। तो अब आपके ऊपर है, जैसा आप चाहें। मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकार। तो मारना चाहते हैं मार दीजिए, बचाना चाहते हैं बचा लीजिए, निज दास प्रति आपका अधिकार। ठीक है माता जी। जी तो आई थिंक सभी के प्रश्न हो गए हैं। अभी कोई बचा तो नहीं प्रश्न के लिए? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना धैर्य पूर्वक ये प्रवचन सुनने के लिए। तो फिर भूलिएगा नहीं, इस शनिवार रविवार को हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु और हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु आपको लेके जाने वाले हैं वृंदावन। मैं भी आपके साथ रहूंगा वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन की परिक्रमा की तरफ। और फिर नेक्स्ट वेडनेसडे से हमारा एसेंस ऑफ भगवद गीता, गीता सार प्रारंभ होने जा रहा है। तो उसके रजिस्ट्रेशन लिंक, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। हम लोग फिर मिलते हैं शनिवार को। समय का ध्यान रखिएगा, ये समय 8 बजे का है, 8:30 का नहीं, ठीक है। वृंदावन की ट्रेन किसी की छूटनी नहीं चाहिए, समय से पहले आ जाइएगा स्टेशन पे। बिल्कुल सर। ठीक है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गोविंद की जय, जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नागदा भक्त बिंद की जय।